तो गुड मॉर्निंग भाई, कैसे हो आप सभी? बढ़िया हो? तो पढ़ के आए हो कल का? अरे कल जो कराया वो समझ में आया? ठीक है, उस पर आगे चलते हैं आज। ठीक, मैं बोलता हूँ 5 अंकों की सबसे बड़ी। दिखाई दे रहा नहीं दे रहा इस पे देखने के बाद? नहीं यार, ये चेंज करता हूँ इसको। ये ठीक है। मुझे ये सही है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 60 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है? 60 से। मैं रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो किससे विभाज्य है? 60 से। ऑप्शन दे देता हूँ आपके पास। 9 9 9 9 0, 9 9 9 8 0, 9 9 9 7 0, 9 9। बताओ क्या आंसर है? कीजिए फटाफट। हो गया? 5 अंकों की क्या पूछा है? सबसे बड़ी संख्या। क्या पूछा है? सबसे बड़ी। इधर आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। देख, हो गया? क्या आंसर आया? 60। ठीक, इधर देखते हैं। पहले मैं आपको कराता हूँ डिटेल में। भाई मुझे पूछा है 5 अंकों की सबसे बड़ी। मुझे एक बात पता है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है भाई? 9 9 9 9। यही होती है। ये संख्या किससे विभाज्य होनी चाहिए? 60 से। ये संख्या तो 60 से विभाज्य है या नहीं? ऑप्शन ही नहीं है। आगे चेक करते हैं। 60 से विभाज्य करो। 60 से 60 एकम 60। बच गया 9, ऊपर से 3, ऊपर से कितना लिया भाई? 9। कितना लिया? यहाँ पर देखो कितना है? 6 है। यहाँ पर कितना है? 39। ऊपर से कितना लिया? यहाँ देखो भाई कितना है? 6 है। यहाँ पर कितना है? 39। 39 से पहले 6 की टेबल में क्या आता है? 36। ये 6 टाइम जाएगा तो कितना आएगा भाई? 360। बच गया कितना? 9। अब देखो 39 फिर 9 लेंगे, फिर वापस सेम नंबर बन गया। बन गया भाई ये वाला नंबर सेम। तो वापस कितना टाइम? 6 बार। 9 3, ऊपर से फिर 9 लेंगे भाई, कितना हो जाएगा? 360। कितना बच गया भाई? 39। कितना बच गया? यहाँ तक क्लियर है? अरे बोलो, क्लियर है?
अरे 60 गुणा 6 कितना होता है? 360 ही तो होता है। नहीं आता गुणा करना? जैसे आपसे बोला जाए 40 गुणा 3 कितना आएगा? आपको कुछ नहीं करना, 4 3 12, एक जीरो है, जीरो की जीरो लगा दो। ठीक है। आपसे बोला जाए 500 गुणा 300 कितना आएगा? आप बोलो 5 3 15, दो जीरो ये रही, दो जीरो ये रही पीछे, तो टोटल कितनी जीरो आ गई? 4। समझ में आया? ठीक है, 39 आ गया, आ गया। अब देखो मेरे पास, मैंने आपको ये चीज समझ में आई नहीं आई? क्लियर है? एक बार मैं, अब ये कैसे हटेगा? एक मिनट के लिए इसको छोटा कर देता हूँ और साइड में कर देता हूँ। ठीक है भाई। अब देखो मेरे पास दो ऑप्शन है। कोई संख्या 60 से कब विभाज्य होगी? अब ये संख्या तो 60 से विभाज्य है या नहीं? आप बोलोगे नहीं है। शेषफल कितना बचा? 39। कुछ भी शेषफल बच गया इसका मतलब संख्या पूरी विभाज्य नहीं है। मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं 39 को क्या कर दूं? घटा दूं। भाई अगर 9 9 9 9 में से 39 घटाओ तो कितना आएगा भाई? आप बोलोगे 0 6 9 9 9, यही आएगा। अरे यही आएगा भाई, 9 9 9 9 9 में से अगर मैं 39 को घटा, शेष पर घटा दूं, कल आपको बताया था, या तो शेष पर घटा दो तो ये संख्या क्या हो जाएगी? 60 से क्या हो जाएगी? भाग। आप देखो 9 में से 9 गया, जीरो। 9 में से 3 गया, 6। 9 का 9, 9 का 9। या तो मेरे पास ये संख्या 60 से किसी क्या होगी? विभाज्य होगी नहीं होगी? पर होगी। या मेरे पास क्या ऑप्शन, क्या तरीका था भाई दूसरा, कि इन दोनों नंबर का क्या कर दो? डिफरेंस क्या कर दो? ऐड क्या कर दो? इन दोनों का अंतर कितना है भाई? 21। कितने का अंतर है? 21। अगर मैं इसके अंदर 21 ऐड कर देता हूं तब भी ये संख्या किससे भाग हो जाएगी? 60 से। किससे हो जाएगी? 60। तो 9 9 9 9, इसके अंदर मैं 21 जोड़ा, मैंने जोड़ा तो कितना आएगा? 9 और 1 10, 9 और 1 10, 9 और 1 10, 9 और 2 11, एक कैरी यहां से, 11 और 1 12, एक कैरी हो गया, 9 और 1 10, एक बच गया, 9 और 1 10, 9 और 1 10। अब देखो हो गया। ये संख्या भी 60 से विभाज्य है और ये संख्या भी किससे विभाज्य है? 60 से। 60 से विभाज्य करें, इसका दो मतलब है, या तो शेषफल को क्या कर दो? घटा दो, तब भी संख्या, इसमें से शेषफल घटा दो तो संख्या किससे भाग हो जाएगी? 60 से। या दोनों का अंतर क्या कर दो? जोड़ दो, तो भी संख्या किससे भाग हो जाएगी? 60 से। अब देखो एक बात, जैसे ही मैंने अंतर को जोड़ा तो मेरे पास संख्या कितने अंकों की हो गई? 6। कितने अंकों की? 1 2 3 4 5, चाहिए कितने अंकों की? 5। तो मेरा ये आंसर होगा? आप बोलोगे नहीं, आंसर क्या होगा? 9 9 6 0। ठीक है। और मैंने एक बात बताऊं, जब आपके पास ऑलरेडी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, अपने पास क्या है भाई? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, अगर उसके अंदर आप कुछ भी ऐड करते हो, एक भी ऐड करते हो, तो संख्या कितने अंकों की हो जाएगी? 6 अंकों की। कितने अंकों की? 6। या जब आपके पास सबसे बड़ी संख्या है उसके अंदर कुछ भी ऐड करोगे तो संख्या के डिजिट क्या हो जाएंगे? चेंज। क्या हो जाएंगे? चेंज। अंक क्या हो जाएंगे? चेंज। तो जब आपके पास बड़ी से बड़ी संख्या दी जाए तो समझ जाना हमेशा शेषफल को क्या करना है भाई? घटाना है। क्या करना है? घटाना है। और जब आपके पास छोटी से छोटी संख्या दी जाए तो अंतर को क्या करना है? जोड़ना है। क्योंकि आपके पास ऑलरेडी सबसे छोटी संख्या है, इसी वजह से आपने कुछ भी खर्च किया या कुछ भी घटाया तो आपके पास डिजिट क्या हो जाएंगे? कम। क्या हो जाएंगे? कम। तो ध्यान रहेगी, जब आपसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछा जाएगा तो आपको हमेशा शेषफल घटाना है, और जब छोटी से छोटी संख्या पूछा जाएगा तो अंतर जोड़ना है। लिख लेना ये बात। तो आंसर क्या है भाई? 9 9 9 6 0। डी। आया नहीं आया समझ में? अरे बोलो, आया? उतारो फिर इसको एक बताते हैं दूसरा। ये इतना करना ही नहीं पड़ता पेपर में, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं मैं कि आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है।
लिख लेना ये बात, जब बड़ी से बड़ी संख्या पूछा जाए तो शेषफल को घटाना है, अच्छा छोटी से छोटी संख्या पूछा जाए ये क्या होता है, भाजक और शेषफल के अंतर को जोड़ना है। अरे ये बताओ, जब आपके पास 1000 रुपए है, क्या है, 1000 रुपए है भाई, आपके पास 1000 रुपए, इसमें से आपने 1 रुपए भी खर्च कर दिया तो आपके पास कितने रुपए हो गए, 999। देखो 4 अंक से कितने अंक हो गए, 3, कितने हो गए, 3, तो शेषफल घटाया, और अंक कब होंगे, जब शेषफल क्या करोगे, घटाओगे। तो छोटी से छोटी चीज है तो आपको उसको जोड़ना ही पड़ेगा भाई, जब भी वो 4 अंकों की रहेगी, 5 अंकों की रहेगी। जल्दी करो फटाफट। तो हो गया भाई, अब देखो इधर, हो गया, अरे हो गया क्या, ठीक है, देखो हो गया। ये इतना करना ही नहीं था, ये इतना करना है ही नहीं, करे। संख्या किससे विभाज्य है भाई, तो आप बोलोगे 60 से। 60 का मतलब क्या होता है, संख्या किससे विभाज्य है, 60 से। मैं समझ गया, 60 का मतलब क्या होता है, 20 दिया 60, यानी संख्या 20 से भाग होगी और 3 से, और 20 किससे होता है, आप बोलोगे 5 से और 4 से, यानी कि संख्या 5 से होनी चाहिए, 4 से और 3 से। 5 के लिए देखा एक जीरो सब में दे रखा है, 5 से तो होगी ही होगी। अरे ऐसा एग्जामिनर क्वेश्चन नहीं देगा, देखो इकाई अंक क्या है, जीरो, तो उसको पता है इकाई अंक तो जीरो आना ही आना है, ठीक है। अब मुझे चेक करना भाई 4 पे और 3 पे, 3 के लिए अंकों का योग, ये हो गया, ये हो गया, ये संख्या 3 से भाग हो रही है, ये हो गया, ये हो गया, ये 8 3 से भाग नहीं हुआ, हुआ 9 9 हो गया, 7 3 से भाग नहीं हुआ, दो ऑप्शन गए, 9 9 9 6 0, ये संख्या 3 से भाग हो गई, 3 से तो हो गया, दो ऑप्शन बचे। अब मैं किस पे चेक करूंगा, 4, 4 के लिए अंतिम 2 अंक, 4 दूनी 8, और आपको बताया था 0 20 40 60 80, 80 के बाद 84, फिर 88, फिर क्या आता है 92, क्या 90 भाग हुआ, नहीं हुआ। दूसरा, 4 दूनी 8, और 9 में से 8 गए, कितना बचा, एक, ऊपर से कितना लिया, जीरो, एक जीरो कितना हो गया, 10, 4 दूनी 8, ये भाग हुआ नहीं। 60 होता है 4 से भाग, आप बोलो होता है, आंसर हो गया। आया समझ में, बोलो भाई, आया। मैंने आपको बोला डिविजिबिलिटी रूल बहुत काम आएगा। करो, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जो 30 से विभाज्य है। देखो आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन मुश्किल आएगा, बहुत कम चांस है, सीधा आपसे बोला जाए 30 से विभाज्य, 50 से विभाज्य, 60 से विभाज्य, बहुत रेयर चांस है, पर जो क्वेश्चन आएगा ना वो इसी के ऊपर डिपेंड होगा, इसलिए पहले मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, समझ में आया। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जो 30 से विभाज्य है, 30 से, फटाफट करो फटाफट।
अरे भाई, अब देखो 6 अंकों से छोटी संख्या पूछा गया है, तो 6 अंकों से छोटी संख्या क्या होगी? 1 0 0 0 0 0। किससे विभाज्य है? 30 से। अब देखो छोटी से छोटी संख्या पूछा गया है, तो यानी कि कॉमन सी बात है, जब मेरे पास ऑलरेडी सबसे छोटी है तो मैं कुछ घटाने से तो रहा, 6 पे घटा सकता हूँ नहीं, तो डिफरेंस क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। बस बात खत्म। ये प्रैक्टिस करोगे ना एक दो बार जब हो जाएगा। 30 से पूछा है, किससे पूछा है? 30 से। तो 30 टिया कितना होता है भाई? 90। अगर आपको ये भी नहीं आता ना 30 टिया 90 है, तो कोई फायदा नहीं है, मैं ये भी नहीं बताऊंगा, मैं इतना तो नहीं बताऊंगा, पिछले 4 दिन से ही बता रहा हूँ। अब देखो वापस 100 आ गया, तो 30 टिया कितना आएगा भाई? फिर 90 आएगा। अरे बोलो, ऊपर फिर 0 आ गया, फिर 30 टिया क्या आएगा भाई? आप बोलोगे फिर 90 आ जाएगा, फिर 10 बचेगा, फिर क्या आ जाएगा? 0। फिर क्या आ जाएगा? 90। क्या आ जाएगा भाई? 90। शेषफल कितना बचा? 10 बचा ना। खत्म। या तो शेषफल घटा दो या दोनों का अंतर जोड़ दो। शेषफल घटाया, पहली सबसे छोटी संख्या है, कुछ और घटाऊंगा तो संख्या 6 अंकों नहीं, कितने अंकों हो जाएगी? 5। तो अंतर क्या करना पड़ेगा भाई? ऐड। क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। अंतर कितना है? 20। 20 जोड़ दो। 1 लाख के अंदर अगर आप 20 जोड़ते हो तो भाई कितना आएगा? 1,20,000। कोई दिक्कत? अरे कर पाओगे? बोलो, लिखो। 5 52 से विभाज्य है। किससे? 52 से विभाज्य है। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? किससे? 52 से विभाज्य 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। कीजिए। किससे विभाज्य भाई? 52 से, 52 से। अरे इतनी ज्यादा सर्दी हो रही है क्या? बाइक से आता है? पता नहीं दिक्कत क्या है। आप लोगों को जो आपके पास जो नंबर दिए ना, आपको यही नहीं पता कि ये नंबर किससे डिवाइड होते हैं? हैं? क्या? फोर्थ? डी? कैसे होगा डी यार? ये तो सबसे छोटी संख्या है। मैंने 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछी है। 5 अंक की सबसे बड़ी बड़ी संख्या पूछी है भाई मैंने। देखो इधर। ओ, रुक रुक जा वैसे। खत्म क्या है? दिक्कत क्या है? आप लोगों को नंबर ही नहीं आते ब्रेक करने। और जब एचसीएफ एलसीएम अगर आप पढ़ रहे हो, तो अगर आपको नंबर ब्रेक करने नहीं आते ना, तो फिर आपको फैक्टर बना के ही सिर्फ आप क्या कर पाओगे? एलसीएम एचसीएफ निकाल पाओगे। पाओगे ना? सबसे बड़ी बात, आपको नंबर का ही नहीं पता, ये नंबर 3 से डिवाइड है या नहीं, 4 से है या नहीं, 5 से है या नहीं, 11 से है या नहीं। आपको 11 तक तो ऐसे पता होना चाहिए कि नंबर 4 5 देखते दिमाग में आना चाहिए, ये नंबर इससे डिवाइड होता है। अब मैं करने के लिए, अब मैं इसको, एक तो आपके पास वो तरीका है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखोगे, 52 से भाग करोगे, ठीक है, शेषफल घटा लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। आ जाएगा।
अरे यही तरीका जो अभी बताया था, 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिख के 52 से भाग करना। जब सबसे बड़ी संख्या पूछे तो शेषफल क्या करना है, घटाना है। मैं ये नहीं करा रहा अब मुझे एक बात पता है, संख्या किससे विभाज्य है भाई, 52 से। 2 से, ठीक है। अब 2 से तो एक बार मैं किससे ट्राई करूंगा, 2 से तो 4 से हो सकती है। 4 से करूंगा तो 4 से करूंगा, 4 से हो जाएगी। 40 आता है, 0 20 40। अब 4 से कर 40 के बाद 44 48 52। ऐसे याद रखो 4 के लिए, 0 20 40 60 80 100 होता है ना। अरे 20 आता है, फिर 40 आता है, फिर 60 आता है, फिर 80 आता है, 100। अब देखो 52 क्या है, 40 और 60 के बीच में, 40 आएगा, 44 आएगा, फिर 48 आएगा, फिर क्या आएगा, 52। यानी कि 4 से भाग करूंगा तो कितना आएगा भाई मेरे पास, 4 एकम 4, एक यहां से बचा 2, एक और 2 12, 4 तिया 12। यानी संख्या 4 से भाग होगी और 3 से भी होगी, नहीं होगी। अरे बोलो। अब देखो मुझे ये ऑप्शन तो मेरा देखते ही खत्म हो गया। क्यों, क्योंकि ये 6 अंकों की संख्या है, सबसे छोटी संख्या। सॉरी, ये 5 क्या पूछा था मैंने, 6 अंक पूछा था, 5 अंक। हाँ भाई 6 बोला होगा यार। हाँ 6 अंकों की है, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछा मैंने। देखो भाई ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, ये तो होगा ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं। अब देखो ये बताओ, सबसे पहले ये 52 कैसा नंबर है, सम या विषम, सम। कैसा नंबर है, सम। और मैंने क्या कहा था, सम नंबर के टेबल में हमेशा इकाई का अंक क्या आता है, सम। तो ध्यान रखना, सम कोई भी नंबर दिख जाए सम, तो उसकी इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा, सम। अगर आपसे बोला जाए 13 17 18 25 का एलसीएम क्या आएगा, क्या एलसीएम क्या आएगा, आपने देखो ये भी सम है, ये भी सम है, ये क्या है, सम। तो जो आंसर होगा ना, वो आपका इकाई का अंक क्या होगा, सम ही होगा। विषम वाले को तो देखती कट कर देना, विषम वाले को तो देखती क्या कर देना, कट। देख लो इकाई का अंक सम, 7 या 21, 21 में इकाई का अंक क्या आएगा, एक, एक आठे 8, 8 पंजे 40, इकाई का अंक क्या आया, 0। कुछ समझ में आया, अरे बोलो। तो ध्यान रखना, अगर किसी संख्या में इकाई का अंक दे रखा है, इकाई का अंक क्या है, सम संख्या, उसका एलसीएम पूछेगा, तो एलसीएम में से इकाई का अंक क्या आएगा, सम ही आएगा। तो सारे विषम हो, अगर एक भी सम है तो भी क्या आएगा, सम ही आएगा। ओके। देखो पेपर का क्वेश्चन है ये, मेरा नहीं है। अब पेपर क्वेश्चन है, अब संख्या सम है तो कॉमन सी बात है, ये भी सम है तो ये आंसर भी नहीं होगा। दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए सीधे सीधे, कुछ नहीं। अब आपके तुक्का मारते हो जब भी आपके पास 50% चांस है, कितने परसेंट चांस है, 50 है। अब देखो मुझे एक बात पता है, संख्या 4 से भी भाग होनी चाहिए और 13 से भी। भाई 4 के लिए अंतिम 2 अंक, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, ये तो 4 से भाग होता है। अभी बताया 20 40 60, ये भी 60 4 से भाग होता है। अब मैं किस पे ट्राई करूंगा, 13 पे। 13 के लिए मैं आपसे बताता हूँ, जैसे 7 के लिए क्या बनाते हैं, जोड़े बनाते हैं, क्या बनाते हैं, जोड़े। जोड़े कितने नंबर बनाते थे, 3 नंबर के। 3 से ज्यादा संख्या हो तो 3 का पेयर बनाते हैं, इसमें भी क्या करते हैं, 3 का क्या बनाते हैं, पेयर। ये 3 नंबर, ये भी कितने हैं, 3 नंबर है भाई। घटा दो, बड़ी संख्या क्या है, 999 में से 84 गए, 9 में से 4 गए, कितने आए, 5। 9 में 60 का कितना आया, 1, 9 में से 9 गया 0, कितना बचा भाई, 15। क्या 15 13 से भाग होता है, अरे 15 13 से भाग होता है, नहीं। तो ये संख्या 13 से भाग हुई, नहीं। अगर 13 से भाग नहीं है तो 52 से भाग होगी, आप बोलोगे बिल्कुल नहीं होगी है। बचा ऑप्शन क्या, सी। बात खत्म, चेक ही नहीं करना, चेक ही नहीं करना, टिक मार देना है। इस पे चेक करने के लिए जाओगे टाइम वेस्ट करोगे, अगर मान ली ये ऑप्शन भी गलत है तो आपको सबको नंबर दिए जाएंगे फिर, ऐसा होगा नहीं, बहुत कम चांस होता है, ना के बराबर। और आप चेक करना चाहते हो तो चेक कर सकते हो। 9 में से देखो 3 का पेयर बनाओ, ये भी कितने का पेयर, 3 का। बड़ी बड़ी में छोटे घटाओ, 9 में से 0 गए 0, ना सॉरी 9, 9 में 3 6 गए, कितने आए 3, 9 में 0 गया 0, कितना बचा भाई 39, और 13 तिया 48। हो गया भाग। ये संख्या 13 से भाग है और 4 से। तो ऑप्शन क्या आया, सी। सी फॉर कटप्पा। कोई दिक्कत था, अरे बोलो। अच्छा लग रहा है करके।
करो अगला क्वेश्चन। कम से कम 5 अंकीय संख्या ज्ञात करें। 5 अंकों की कम से कम छोटी से छोटी 5 अंकीय संख्या ज्ञात करें जो 91 से विभाज्य है। किससे? 91 से। पांच अंक के कम से कम 5 अंक की संख्या क्या होती है? अब देखो ये क्वेश्चन ऐसे 91 से विभाज्य करने के लिए आएगा, 5 अंकों की संख्या लेना, आप भाग करने में रह जाओगे। जैसे 60 40 50 का तो आसान होता है, इसलिए मैंने आपको पहले 40 50 60 रखा था कि आप थोड़ा बहुत कर पाओ, के अंदर कॉन्फिडेंस आए। अब क्वेश्चन आएगा 91 से, देखती हो जाओगे तो आप लोग, ये क्या पूछ लिया यार, 91 से कैसे भाग करेंगे? और भाग से करा के दिखाओ ये क्वेश्चन, बताओ। 5 अंक की संख्या पूछी है, वो भी किससे विभाज्य है? तो यानी कि 5 अंक की छोटी छोटी 5 अंकीय संख्या ये पूछी, ठीक है भाई। अरे घबराना नहीं है, इस पे जो क्वेश्चन आएगा ना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। 1083 10 2 8 3 ऑप्शन दे रहा हूं, ठीक है। 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0। देखो आपको ये क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, 3 तरीके इस क्वेश्चन करने के, 3 क्या ज्यादा भी है और भी है, और आपको 3 सिंपल से बताता हूं। करे भाई। ये ना मौसी बिल्कुल ही पढ़ती है ये। आपको आ रहा है ना, कोई डाउट रह रहा तो बताओ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इस चैप्टर में आपका कोई डाउट रहे, या कुछ डाउट है तो बताओ। आप ये नहीं बोलो कि बाद में कि हाँ भाई मेरा पूरा सिलेबस क्लियर था, मैं मैथ की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अब तक मैंने आपको प्राइम फैक्टर बताया, भाज्य संख्या बताई, पूरा क्लियर है। अभाज्य गुणनखंड से एलसीएम एचसीएफ निकाल सकते हो। इतना ज्यादा बड़ी संख्या नहीं देगा, छोटी संख्या देगा। अभी शॉर्टकट भी आएगा इसका, तो ये शॉर्टकट ही चल रहा है, ठीक है, तरीके चल रहे हैं। आप भाग करके तो कर ही लोगे। इस क्वेश्चन को 3 तरीके से बताता हूँ कैसे करते हैं। अब फिर भी आप नहीं, इससे पिछला क्वेश्चन भी 3 तरीके से हो जाएगा, ये नहीं कि वो नहीं होगा, वो भी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, देखो भाई इधर देखो मेरी तरफ, ओए देखो। एक तो तरीका क्या है भाई, मैंने से 5 अंक के सबसे छोटी संख्या पूछा है, इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है? आप बोलोगे 10 10 तो कॉमन है सब में। यहाँ पर कितना है? 283। यहाँ पर कितना है? 101। यहाँ पर कितना है? 10। यहाँ पर कितना है? 192। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हुई? 101 है, 10 वाली हुई 10। कौन सी हुई? 10। तो सबसे पहले इस पे ट्राई करो। सबसे पहले भाई सबसे छोटी संख्या पूछा है, तो सबसे छोटी पे ही क्या करेंगे? ट्राई। फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। 91 से भाग करो। मैं देखो इसको भाग करने के लिए आता हूं भाई, मुझे पता है 91 से भाग करेंगे, 100 के नजदीक है। 91 एकम 91, कितना बचा भाई? यहां से 9। कितना बचा? 9। ऊपर से कितना लिया? 1। 1 और 9 91। 91 एकम 91, पूरा खत्म। ऊपर से कितना लिया? 0। अब 0 लेंगे तो भाग होने के कारण क्या लगाएंगे? 0। बचा कितना? 0। जब 0 बचा है तो संख्या क्या हो गई? पूरी पूरी भाग। तो C4 कैट, C4 चलो चांद पर। तो दिक्कत हो गया नहीं हुआ? अरे बोलो, ये आंसर था। आप ऐसे घबरा रहे हो। दूसरा तरीका है अपने पास, ये रहा। कुछ भी नहीं आता, 5 सबसे छोटी संख्या पूछा है, मुझे तो एक बात पता है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये होती है। किससे भाग करना है? 91 से। अभी कर देता हूं। और जब मुझे 5 अंक की सबसे छोटी संख्या पूछी गई है, तो सबसे छोटी है, तो मुझे डिफरेंस क्या करना पड़ेगा? जोड़ना ही पड़ेगा। जोड़ दो। 91 एकम 91, बचा कितना भाई? आप बोलोगे 9। कितना बचा? ऊपर से कितना लिया? 0। अब 0 लेने के बाद 90 तो 91 से भाग नहीं होगा, तो क्या लगाएंगे? 0। ऊपर से क्या लिया? 0। अब देखो
900, यहाँ पर क्या है 91, यहाँ पर कितना है 900। मुझे एक बात पता है, 91 दहाई कितना होता है 910। 910 तो इससे क्या हो जाएगा ज्यादा, और ज्यादा कितना है 10, कितना ज्यादा है 10। और यहाँ पर कितना 91, यानी 10 टाइम नहीं है, 10 से कितना टाइम जाएगा एक टाइम कम, यानी कितने गुना जाएगा ये 9 गुना। कितने गुना, तो 9 एकम 9, 9 नीम 81। भाई इसकी इससे गुणा करेगा 9 से तो ये नंबर आएगा 9 एकम 9, 9 नीम 81। ये तो बताया होगा बहन जी ने। 10 में से 9 गया कितना आया एक, 10 में से 1 गया कितना आया 8। यहाँ पर कितना बचा 0। या तो 81 घटा दो या दोनों का अंतर जोड़ दो। घटाऊंगा 5 अंक है, घटाते सीधे कितना हो जाएंगे 4। तो डिफरेंस क्या करना पड़ेगा जोड़ना। दोनों का अंतर कितना भाई 10, 10 जोड़ दो। 1 0 0 0 0 में 10 जोड़ो भाई एक बार, आप बोलोगे 0 1 0 0 1 आ गया। अरे बोलो ठीक है। एक तो कितने तरीके हो गए दो। मैं आपको 4 क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दे देता हूँ आपको बस, और बताओ। आप मौज करो यार जिंदगी में, जिंदगी में क्या करो मौज। देखो और एक तरीका क्या है भाई, कोई संख्या 91 से भाग है, किससे भाग है 91 से, है नहीं है। अगर मैं 91 का 2 गुना लूंगा तो भी संख्या 91 से भाग होगी, होगी नहीं होगी। भाई 2 से गुणा कर दो 91 से भाग है, 3 से गुणा कर दो 91 से क्या है भाग। अगर इसको मैं 10 से गुणा करता हूं तभी संख्या 10 से 91 से भाग है नहीं है। अरे बोलो, इसको अगर मैं 100 से गुणा कर दूंगा तो भी संख्या किससे भाग है 91 से। और पूछा क्या है 5 अंकों की सबसे छोटी, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है 10,000। कितनी होती है, देखो भाई 91 100 10,000 के नजदीक ही है ना। अरे है, कितने का गैप है। चलो भाई ठीक है, थोड़ा एक अंतर है, क्या है थोड़ा। 91 100 बचा कुछ, 900 कुछ बचा होगा। अगर मैं 91 का मतलब क्या, ये संख्या 910 भी तो 91 से भाग होगी नहीं होगी। अरे 91 100 भाग है, 910 भी 91 से भाग होगी। अगर 910 91 से भाग होती है, मैं जोड़ता हूँ 9 1 9 1 10, 9 1 10। देखो तो 10,000 से कितना ज्यादा है, बस ओनली 10 ही तो ज्यादा है। संख्या 10 5 अंकों के क्या है नजदीक भी है, छोटी संख्या भी है, 91 से भाग भी है। थोड़ा सोचो दिमाग लगाओ तो। हो गया नहीं हो गया, अरे बोलो, अरे कारतूस हुआ नहीं हुआ। ठीक है अब देखो इधर, हो गया। अब देखो मुझे एक बात पता है, ये संख्या 1 से नहीं है, 2 से नहीं है, 2 से नहीं है, 3 से नहीं है, 5 से नहीं है, 7 से करते हैं। 1 का डबल 2, अरे 1 का डबल 2, 9 में से 2 का कितना आया 7, 7 7 से विभाज्य, ये संख्या 7 से भाग होगी, 7 से भाग होगी तो 7 एकम 7, 2 बचा 21, 7 या 21, 7 से भाग है और 21 से भी है नहीं है 13, 7 से भाग है और 13 है नहीं है। अरे बोलो, और मैंने जब आपको क्या बताया, 7 से या 13 से भाग करने के लिए क्या बढ़ाते हैं पेयर, बढ़ाओ 3 का पेयर। भाई 283 ये रहा, इसमें से 10 गए तो कितने बच्चे भाई, आप बोलोगे 273। कितने बचे, ये दिमाग में चलना चाहिए। 283 है, इसमें से कितना गया 10, तो कितना बचा 273। 3 का डबल, 3 का डबल 6, 3 का डबल 6 21, 21 3 का डबल 27 में 6 का कितना बचा भाई 21। आप बोलोगे 21 तो किससे विभाज्य है 7 से, है नहीं है। पर ये 3 से 7 से है पर 13 से विभाज्य है 101। 101 में से 10 गया कितना आया भाई, आप बोलोगे 91 में कितना आया। ये संख्या 13, अब 91 तो 91 विभाज्य, ये संख्या 7 से भी है और 13 10, ये 10 है, 10 में 10 गया 0, ये भी है भाई। 192 में से 10 गया कितना आया 182। ये भी 7 से भी है और 2 का डबल 4, 14 विभाग होता है और 13 से विभाग होता है। यानी कि अब मुझे इन 3 ऑप्शन में क्या करना पड़ेगा चेक, क्या करना पड़ेगा चेक। कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन कर पाओगे, 5 से 52 से 50 से 58 से 5 अंक के 6 अंक की संख्या पूछी जाएगी तो कर लोगे आप। अरे बोलो, अब जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो ये आएंगे, लिखो।
चार अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है? चार अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो आ गई? ठीक है। चार अंकों की सबसे क्या पूछा है? छोटी। कौन सा पूछा है? चार अंकों की सबसे क्या पूछा है? छोटी, स्मॉलेस्ट नंबर। जो 4 से 8 से 12 से और 16 से क्या हो? विभाज्य। भाई मैं चार अंकों की तो बाद में निकालूंगा, पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 4 से 8 से 16 से 12 से और 16 से क्या हो? विभाज्य है। चार अंकों की तो बहुत बड़ी बात, चार अंकों की बाद में निकालूंगा, पहले मुझे
तो ये आवाज नहीं आता, बंद हो जाता है। ध्यान दिया कर भाई, आवाज नहीं आ रही, बता दिया कर। देखो मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। चार अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जो 4 से 8 से 12 से 16 से क्या हो, विभाज्य है। क्या हो, विभाज्य। रिपीट कर रहा हूं, क्या पता आवाज थी नहीं थी, ध्यान नहीं दिया। तो चार अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो 4 से 8 से 12 से 16 से क्या हो, विभाज्य है। तो चार अंकों की बाद में निकालेंगे, पहली संख्या निकालते हैं, सबसे छोटी संख्या निकालते हैं जो 4 से भी हो, 8 से भी हो, 12 से भी हो, 16 से। तो उसका सबसे छोटी संख्या निकालने का मतलब क्या होता है, क्या निकालना है, एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम। मैंने देखा 4 के टेबल में 16 आता है, आप बोलोगे आता है, तो यानी कि 16 के अंदर 4 पहले से ही है, खत्म। 8 के टेबल में 16 आता है, आप बोलोगे आता है, यानी कि 8 भी खत्म। 12 के टेबल में 16 आता है, आप बोलोगे नहीं। एक तो इनका एलसीएम डिफरेंस ले लो, कितना डिफरेंस आएगा, 4, तो 4 लो। 4 टेबल में 12 कितनी बार, 3 बार। 4 टेबल में 16 कितनी बार, आप बोलोगे 4 बार। ये दोनों नंबर कैसे हैं, सहभाज्य, को प्राइम। तो 4 तिया 12, 12 12 चौक 48, 48 क्या आ गया, एलसीएम। एक तो ये तरीका। दूसरा, 12 के टेबल में 16 नहीं आता, 16 दूनी क्या आता है, 32। 12 के टेबल में 32 नहीं आता, 16 तिया 48, 12 के टेबल में 48 आता है। ये मेरा 48 क्या हो गया भाई, एलसीएम। क्या हो गया, एलसीएम। यानी मुझे पता लग गया 48 वो संख्या है जो 4 से 8 से 12 से 16 से क्या है, विभाज्य है नहीं है। अब मैं 48 का 2 गुना लूंगा, 48 का 2 गुना, जब भी संख्या देखो इससे पूरी पूरी विभाज्य है नहीं है भाई। 48 जब 4 से विभाज्य है तो कितना बचेगा, जीरो। जीरो की 2 से गुणा करें कितना आएगा, जीरो। हो गया। इसका अगर मैं 3 गुना लेता हूं, जब ये संख्या भाग होगी पूरी पूरी, 4 8 12 16 से विभाज्य होगी, इसका कितना गुना ले लो आप, वो सभी संख्याएं किससे भाग होगी, 4 8 12 16 से। ठीक है। तो देखो अब मुझे पूछा क्या है, यानी कि जो संख्या 48 से विभाज्य है वो 4 8 12 16 से क्या है, विभाज्य है। अब मुझे पूछा क्या है, 4 अंकों की सबसे छोटी। अब मुझे पता है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है भाई, 1000। तो 1000 किससे विभाज्य है, 48 से। करो। अब देखो मैं ऐसे पढ़ता हूँ, 48 का नजदीक क्या है, 50। कितना आता है, 50। यहाँ पर कितना है, 100। 50 दूनी 100, यानी 2 टाइम जा रहा है। कितना टाइम जा रहा है। अब मैंने जब दो ज्यादा लिया है तो 48 से 100 से क्या आएगा, कम। क्या आएगा, क्योंकि मैंने 48 लिया, कितना लिया है, 50। जब मेरा 2 टाइम गया 48 पे तो और कम जाएगा। तो 48 दूनी कितना होता है भाई, आप बोलोगे 96। कितना होता है, 100 में 96 कितना बचा, 4। ऊपर से कितना बचा, जीरो। कितना बचा, अब ऊपर से जीरो लिया, 40। क्या 40 48 से भाग होगा, नहीं। क्या लगाएंगे, जीरो। अब कुछ नंबर बचा आगे, कुछ नहीं बचा। शेष पर कितना आया, 40। कितना आया। अब मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं 40 को घटा देता हूं, क्या कर देता हूं, या दोनों का अंतर जोड़ देता हूं। अब मुझे पूछा क्या है, सबसे छोटी। अभी बोला जब सबसे छोटे पूछा जाए तो हमेशा नंबर क्या होता है, जोड़ा जाता है। अंतर कितना आया, 8। तो भाई 1000 के अंदर कितना जोड़ दो, 8 जोड़ दो। आप बोलोगे 1008 वह सबसे छोटी संख्या है जो 4 से 8 से 12 से 16 से क्या है, विभाज्य। 4 अंकों की सबसे छोटी वो संख्या जो 4 से 8 से सबसे इनसे क्या है, विभाज्य। छापो। इसके ऑप्शन लिख देता हूं आपके लिए। अब ऑप्शन से करा दो भाई क्वेश्चन, भूख लग रही है मेरे को। आप उदास क्यों, क्या बात हो आज, उदास लग रहे हो। ठीक है, हंसमुख रहा करो, मस्त रहा करो, चिल रहा करो। अरे जो हो, इससे बुरा तो होना नहीं है आपके साथ। अभी बेरोजगार हो ना, हम भी वो है यार, क्यों, इससे बुरा तो होना नहीं है जिंदगी में। मस्त रहो, चिल रहो। पर ठीक है, थोड़ी मेहनत करो, जी जान लगा के मेहनत करो, हो जाएगा सिलेक्शन, हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। अगर आप अच्छा पढ़ रहे हो, अच्छा समझ रहे हो, अच्छा पढ़ रहे हो, कुछ करो ना करो, एक अच्छे इंसान जरूर बन जाओगे, बढ़िया अच्छे इंसान। और आप अच्छे से मन लगा के मेहनत कर रहे हो, खुद से ईमानदार और डेली मेहनत कर रहे हो, डेली प्रैक्टिस कर रहे हो, तो भाई गारंटेड कह रहा हूँ सिलेक्शन भी होगा।
सफलता टाइम मांगती है भाई, रातों रात कोई नहीं सफलता मिलती। ये फिल्म कोई है, फिल्म चल रही है, एक पुल आया, इधर से हीरो छोटा था, अंदर निकला, बाहर निकला, बड़ा हो गया। ऐसा कोई है नहीं है ना। मुंबई में ऐसा पुल जाना है कि चल जाना किसी को पास। मुंबई में कैसा पुल है, आप इधर से जाओगे छोटे आदमी बन के, बाहर निकलोगे बड़े आदमी बन के, चल जाना मुंबई में। फिल्मों नहीं होता है। और छोटा छोटा भागता है, उसकी पहले वो तो अपनी माँ से बिछड़ जाएगा, पापा उसका होगा ही नहीं, शायद हो जाएगा, माँ से बिछड़ जाएगा, मेले मुड़े में जाएंगे, खो जाएंगे, वो जाएगा, पुल के नीचे जाएगा, छोटा जाएगा, बड़ा होके निकल जाएगा। यही होता है मुंबई में। अरे फिल्मों में नहीं होता यार, नहीं देखे। इसका ऑप्शन थे भाई आपके पास, 4 8। मैंने कहा ना आपको ना, ये चीजें बाहर तो करना ही नहीं होता भाई। ऑप्शन में क्या है, 1008, 1006, 1010, 1012। करो, क्वेश्चन देखती खत्म, क्वेश्चन देखती खत्म। मैं कुछ नहीं करता, मैं सीधा एक ऑप्शन देखता, बात खत्म, मैं टाटा बाय बाय। कैसे देखो, अब आप बोलोगे आपको आंसर पता है, भाई नहीं पता होता जब भी इसका आंसर मत तक कर चुका होता। कैसे कर चुका होता, संख्या किससे विभाज्य है, 4 से। 12 का मतलब किससे है, 4 से और 3 से। यही है, 3 के लिए अंकों का योग, 8 और 1 9 हो सकती है, 6 होगा, 1 नहीं होगा, 1 और 1 2 नहीं होगा, 2 और 1 3 और 1 4 नहीं होगा। खत्म। तो मुश्किल था। अरे बोलो, बोलो। ज्यादा दिक्कत थी, मैं 4 पे चेक करता। 4 के लिए 2 अंक, 4 दूनी 8 होता है, 6 नहीं होता, 10 नहीं होता, 12 होता है। मेरे पास 2 ऑप्शन फंस गए। कितने ऑप्शन फंस गए, 2। अगर आप अलग सोचते हो तो। अब 2 ऑप्शन आ गए, फिर मुझे 4 पता है, तो कि आगे क्या दिया है, 8। 8 के लिए अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक क्या है, 12। भाई 0 12 है, तो 12 है तो अंतिम 3 अंक। क्या 12 8 से भाग होता है, नहीं। ये भी खत्म, 8 है कम 8 हो गया, ये भी सेटिस्फाई हो गया। और बोलो, मैंने आपको कहा ना, जिस दिन आपको डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से कर लिया और आपको लगाना आ गया ना, मैं आपको एलसीएम से निकालने नहीं दूंगा भाई। फिर मेरे को बताना पड़ता है कि हाँ भाई आप फंस जाओ तो क्या करोगे, नहीं बैठ के फिर गाली बकोगे मुझे, एक आया था हमारी जिंदगी खराब कर दी है। और कम से कम ये तो नहीं कहोगे कि मुझे ये नहीं बताया। दूसरा तरीका आपको करने का, आपसे 4 अंकों सबसे छोटी संख्या पूछी है, आपने देखा सबसे छोटी संख्या क्या है, ये। इतने होंगे, इसमें लिमिटेड होते हैं क्या, तो भाई ये था भाई ऑप्शन। इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, 8 है, 6 है, 10 है, 12 है। ये तो आगे के 2 नंबर तो कॉमन है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने देखा 8 6, मैं 6 पे ट्राई करता हूँ। किस पे ट्राई करता हूँ, 6। आज किससे भाग करना है, 4 से। मुझे पता है 4 के लिए अंतिम 2 अंक, ये तो भाग ही नहीं हो रहा। 8 हो रहा है, हाँ ये हो रहा है, 10 ये नहीं हो रहा, 12 हो रहा है। अब मुझे 8 पे गए, अंतिम के 3 अंक देख लिया। फिर क्या फायदा अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया है और वो लगा नहीं पा रहे। या फिर आप 4 से भाग करके देखोगे, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 5 20, ऊपर से लिया 6 नहीं हुआ। फिर उससे छोटी संख्या 4 से करोगे, इससे करोगे, इससे करोगे, हो जाएगा। क्या फायदा फिर इसका, समझ में आया। अरे बोलो, भूख लगे बहुत तेज, पानी है, बहुत बहुत तेज भूख लग रही है यार। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी। अच्छा ये बताओ, अरे, आप लोगों ने पहले कोचिंग की है, कहीं नहीं यार। अरे किशोर टीचर से मैथ पढ़ा है, नहीं पढ़ा, क्यों नहीं पढ़ा, तो कोचिंग किस चीज की करते हो आप लोग, जब पढ़ते नहीं हो तो। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी, जो 13 से, 15 से, 18 से और 21 से विभाज्य है। 5 अंकों की, कितने अंकों की, 5 अंकों की। और कैसे निकालनी है भाई, बड़ी से बड़ी। तो सर ने ना ऐसा कैमरा सेट कर रखा है, और सर अब मेरी हाइट क्या है, ज्यादा है हाइट। अब मेरे क्या है, ये सर इतना सर आता ही नहीं है ऊपर का। 9 8 2 8 0, 9 6 8 4 0,
9 5 8 3 0 9 6 8 4 0। ये संख्या 5 अंक बड़ी बड़ी संख्या निकालनी, इसकी बताओ। अब देखो आप यार, इसमें मुश्किल क्या हो जाएगा, आप सबसे बड़ी संख्या देखोगे, चलो ठीक है 99 आ रहा है तो सबसे बड़ी 99, ये ट्राई करूंगा। इसको भाग करोगे 13 से, 15 से, 18 से, 21 से, ये नहीं हो। फिर इसको करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा लंबा। एक तो आपके पास का तरीका है, पहले सबसे बड़ी संख्या निकालने से पहले मैं ये संख्या निकालूंगा कि 13 15 18 21 से कौन सी संख्या है तो 13 15 18 21 से क्या हो? विभाज्य। उसका क्या निकालेंगे? एलसीएम। जो एलसीएम आएगा उसका कोई भी मल्टीपल किससे विभाज्य होगा? इससे। तो उस संख्या को, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 9 9 9, उस संख्या को इसके एलसीएम से क्या करेंगे? भाग। क्या करेंगे? भाग। और भाग करने के बाद जो शेषफल आएगा वो घटाएंगे, फिर आपका क्या आ जाएगा? आंसर। क्या आ जाएगा? आंसर। आएगा नहीं आएगा? अरे इनका आप क्या निकालोगे भाई? इन नंबर का क्या निकालोगे? सबसे पहले तो सबसे छोटी संख्या वही निकालो जो इनसे भाग हो, वो उसका क्या आएगा? एलसीएम। क्या आएगा? अरे आएगा, बाद में लिखना है यार, क्या कर रहे हो? एलसीएम आएगा। अब निकालना क्या है? 5 अंकों की सबसे बड़ी। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9 9 9 9। उसको एलसीएम से क्या करोगे? भाग। भाग करने के बाद जो शेषफल आएगा वो क्या करोगे? माइनस। आपका आंसर आ जाएगा, जो मैं पिछले 5-7 क्वेश्चन में करा चुका हूं। फिर बोलो, अब मैं कैसे नहीं करूंगा, मैं ऐसे करने वाला नहीं। बस आपको नंबर की पहचान होनी चाहिए, नंबर किससे भाग हो रहा है। मेरे दिमाग में मैंने एक बार देखा, 15 आ गया, 3 5 5 से जा रहा है, 18 आ गया, 18 क्या आ गया? 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, यानी संख्या किससे भाग होनी चाहिए? 9 से। और अब जो संख्या 9 से भाग है, मैंने लिखा है जो 9 से भाग है तो 3 से भाग है। किससे भाग है? तो 3 से चेक नहीं करना। अब मैं 9 के लिए मुझे सिंपल सा रूल पता है। क्या पता है? अंकों का योग। 9 9 2 और 1 3, गया, बात खत्म। 9 8 8 16 और 2 18, हो सकता है, 18 हो सकता है। 9 गया, 8 और 5 13 और 3 16, गया। ये भी नहीं होगा, 9 से भाग नहीं होगा। होगा? जब 9 से भाग नहीं होगा तो 18 से नहीं, 18 से नहीं होगा तो इसका एलसीएम 9 का मल्टीपल नहीं होगा। 9 गया, 8 से 14 4 20, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बाहुबली। मुश्किल था? अरे बोलो। अगर मान लो मेरे पास 2 ऑप्शन फंस जाते हैं कि ये संकर भी 9 से, नंबर 9 से भाग हो जाता, किससे भाग हो जाता? 9 से। 8 से 14, और ये 4 है ना, हो रही है ना, ये तो हो रहा है यार। क्या कर रहे हो आप लोग? ध्यान नहीं दे रहे हो भाई। अब कुछ टीचर ना क्या कहते हैं, ऐसे ऐसे कहेंगे, ये ना मैं जानबूझ के देख रहा था कि आपका ध्यान है या नहीं, कहते हैं ना, जबकि उसका खुद का ध्यान नहीं होता। रियलिटी हो जाती है गलतियां छोटी मोटी, ये चलते रहते हैं। तो 8 और 16 तो 18, ठीक है, ये तो होगा नहीं, बात खत्म, ये गया। 8 से 14 तो 18, ये संख्या 9 से भाग होगी, 2 9 से हो गई 13 से। 13 के लिए क्या करते हैं? अंतिम बताया पेड़ बना करते हैं। फिर मैंने देखा यहाँ पर कितना है? 21 भी तो है। 7 या 21, मैं 7 से भी तो ट्राई कर सकता हूं। अगर 7 से भी दोनों संख्या भाग हो गई तो फिर मैं किस पे ट्राई करूंगा? 13 पे। 7 के लिए बड़ा जोड़ा। 280 में से 98 घटाओ भाई, 280 में से 98 घटाओ। आप बोलोगे यहाँ पर आया 2, यहाँ पर 17 में से 9 गया, यहाँ पर आया 8, यहाँ पर आया 182। 7 से भाग कर रहे हैं, किससे भाग कर रहे हैं? 7। पहले तो 2 का डबल 4, कितना आया? 14। ये संख्या 7 से भाग हो गई, यानी ये आंसर हो सकता है। अब इस पे ट्राई करता हूं। 840 में से क्या घटाओ भाई? 96, पेयर बनाना है 3 3 का। 96, कितना आया? 4, कितना बचा? 13, 13 में 4, 744, ये बचेगा। 4 का डबल 8, अगर मैं 8 घटाता हूं तो भाई मेरे पे कितना आता है भाई साहब? आप 8 घटाती आपके पास आ जाता है 66। और 66 7 के भाग नहीं होता। अगर ये मान लो 66 भी हो जाता है भाग, मान लो गलती से यहाँ पर मेरे पास 1% मान के चलो, यहाँ पर कितना आ गया? 63, कितना आ गया?
अब ये 7 से भी हो गया, 9 से भी हो गया, 2 3 से तो हो रहा है। अब मेरे पास क्या संख्या बची? 13। मैं 13 से ट्राई करता। 13 के टेबल में 63 नहीं आता। 182, 13 एकम 13, बच्चा कितना? 5, 5 और 2 52, 13 चौको 52। देखो ये संख्या 13 से भी हो रही है, गौर से देखो तो ये संख्या 13 से भी हो रही है। आपको ध्यान रखना जो एलसीएम आएगा ना वो 13, 15, 18 इसमें से किसी ना किसी नंबर का, हर नंबर का मल्टीपल होगा ही होगा। और मैंने आपको पहले एक शुरू में बताया था 24 का मतलब क्या है। ये संख्या 2 से होती है, 3 से होती है, 6 से होती है, 8 से होती है, 12 से होती है, 24 से। जो 24 का कोई भी नंबर ले लो, 24 दूनी 48, 96, 24 को किसी भी नंबर से गुणा कर दो। 24 को चाहिए आप 15 से गुणा कर दो, जो भी नंबर आएगा ना वो इन सब नंबर से भाग होगा ही होगा। अरे 2 से करेंगे बुरा भाग, 0 बचा। 3 से करा, 0 बचा। 6 से करा, 24, 0 बचा। 8 दिया 24, 0 0 15 गुणा करो 0। समझ में आया? बहुत भूख लग रही है। समझ में आ रहा है ऑप्शन से कैसे करना होता है? नंबर से बता दे, कर लोगे ना? इसका एलसीएम निकाल के कर लोगे ना? बोलो, इसका एलसीएम निकाल दिखाओ मुझे फटाफट। 13, 15, 18, 21 का एलसीएम निकालो फटाफट, चलो। तब तक मैं 2 मिनट के लिए बैठ जाता हूँ। पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जो 5, 7, 12, 15 से विभाज्य है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। कितना है एलसीएम? आपकी ग्रेजुएशन हो गई ना? आप तो पटवारी का एग्जाम भी दोगे। पटवारी में आता है मैथ्स ज्यादा, उस टाइम आएगा मैथ पढ़ाने में मजा। इसमें आपका लिमिटेड टॉपिक है, 4-5 टॉपिक है यार। इसके बाद करेंगे एवरेज। क्या करेंगे? जो सबसे आसान टॉपिक है, ब्रह्मांड का सबसे आसान टॉपिक है वो। हाँ। भाई हो गया तो बताओ यार एलसीएम कितना आया? 818190। चलो चेक करते हैं। आपने जो फैक्टर बनाए बना लिए भाई, मैं फैक्टर नहीं बनाऊंगा, ठीक है? मैं करूंगा ऐसे ही। मुझे पता है 3 5 आएगा, 3 5 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा? 2 2 3 आएगा, यहाँ पर 3 और क्या आएगा? 7। तो मेरे पास 13 तो लगाएगा। 3 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा? 4 आएगा, कितना आएगा? 5 आएगा, क्या आएगा? 7। ये फैक्टर आ रहे होंगे। 7 आ गया, 4 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, या एलसीएम आ गया। 5 चौक 20, 20 दिया 60, 420। 420 के किससे गुणा करो भाई? 13 से। ये एलसीएम आएगा भाई। आपने क्या निकाल दिया? और सॉरी गलती होगी भाई, ये 2 गुणा 3 आएगा, ठीक है? अरे बोलो फैक्टर से ये निकालोगे ना? अरे बोलो यार। तो 13, यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर 3 दिया 9 आ गया, कितना आ गया? 5 आ गया, और कितना आ गया? 7। 7 5 35 दूनी 70। 70 के 9 से 9 7 ये आएगा भाई।
और देखो कोई छोटी मोटी गलती तो हो रही, बताओ। 3 5 15, 2 3 6 3 18, 3 7 21, यही है। तो इसका मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा देख लो ना। 7 7 49 का 9, 4 77 4 81, 8190। ठीक है। अब वो 8190 का आप 5 9 9 9 से भाग करोगे तो कितना मुश्किल हो जाएगा ना। ठीक है, करो। करो 300 और 1000 को 1000, 300 और 1000 के बीच। 300 और 900 करो, 1000 में नहीं, 900 करो एक बार। 900 के बीच कितनी संख्याएं, के बीच कुल कितनी संख्याएं हैं। 300 से 900 के बीच, 300 से 900 के बीच कितनी संख्याएं, 300 से 900 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 12 15 20 और 30 से विभाज्य है। करो। इसमें 2 पार्ट बनेंगे, मैं दोनों पार्ट कराऊंगा, ठीक है। आपको आप क्वेश्चन फंस जाओगे कि आपको सर ये आ गया तो क्या करेंगे, मुझे पता है क्या डाउट आएगा। और ये लास्ट क्वेश्चन है आज, ठीक है, बाकी करेंगे कल। अच्छा लग रहा है, एलसीएम एचसीएफ समझ में आ रहा है, बढ़िया लग रहा है। अभी बहुत कुछ और बाकी है इसमें, मैं इसमें कुछ को छोड़ूंगा नहीं कि आज आपको दिक्कत आएगी एग्जाम में बैठते वक्त। हाँ, आपको दिक्कत आएगी तो सिर्फ आपको प्रैक्टिस के कारण, कि आपने प्रैक्टिस नहीं की। प्रॉफिट लॉस करोगे मजा आ जाएगा, एवरेज में तो और मजा आ जाएगा, साधारण ब्याज में तो जीसा ही आ जाएगा, जीसा। क्या आ जाएगा, जीसा। फिर क्या, एक तो भिन्न बताना है आपको, और क्या बताना है। दशमलव भिन्न एक ही बात है, दशमलव एक प्लेस वैल्यू बतानी है, ठीक है। और एक फिर आपका एरिया, और एक ज्योमेट्री, है ना। ज्योमेट्री से वो एंगल आते हैं ना, एंगल पूछे जाते हैं। वो 2D के अंदर आता है, ज्योमेट्री नहीं है वो, 2D अलग है, 2D में बना हुआ। आयत, वर्ग, समलंब, समचतुर्भुज, सम ये हाँ ये अलग है। ज्योमेट्री जो उसमें सिर्फ एरिया पूछा जाता है ना, जैसे एंगल पूछते हैं ना, ये एंगल कितने डिग्री का होगा, ये एंगल कितने का, हाँ पैरेलल लाइन है तो क्या है ना। ठीक है, बस हो जाएगा ये, 9:30 बजे तक आ जाया करो। देखो भाई, 300 से 900 के बीच कितनी संख्याएं जो 20 15 इस 60 से क्या हो विभाज्य 30। पहले मुझे ऐसी संख्या तो पता होना चाहिए भाई, पहले छोटी से छोटी वो संख्या निकालो जो 12 15 20 और 30 से क्या हो विभाज्य। पहले मुझे वो संख्या तो पता हो जो 12 से 15 से 30 से इससे क्या हो विभाज्य। इसके बीच में बाद में निकालूंगा। तो इसका निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, एलसीएम। यानी कि वह संख्या ज्ञात करो जो 20 15 30 से विभाज्य है। अब देखो सबसे बड़ा नंबर क्या है, 30 पकड़ो भाई। 12 के टेबल में 30 नहीं आता, 15 के टेबल में 30 आता है, यानी कि 15 का काम खत्म, 15 को चेक ही नहीं करना।
20 के टेबल में 30 आता है, आप बोलो नहीं आता। अब 30 का डबल करो, 30 दूनी 60। 20 के टेबल में 60 आता है, आता है, 20 का काम खत्म। 12 के टेबल में 60 आता है, अरे बोलो, 12 पंजे 60 आता है, ये भी खत्म। तो एलसीएम क्या आ गया भाई, 60। कोई दिक्कत, बोलो, नहीं आपके पास फैक्टर बना लेना, मजदूरों की तरह लगे रहना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, मुझे एक बात पता है भाई, जो 60 है वो 12 से 15 से 20 और 30 से क्या है, विभाज्य है। अब जब 60 विभाज्य है तो 60 का 2 गुना कितना आएगा, 120। 120 भी भाग होगी भाई, देखो 12 का 120, 15 8 120, 20 के 120, 30 चौके 120। 180 भी विभाज्य होगी भाई, होगी नहीं होगी, 240 भी होगी भाई, अरे होगी नहीं होगी, 300 भी होगी भाई, होगी नहीं होगी। 300 के बाद 360, 420 दिखाई दे रहा है उधर देखना। 420 के बाद 480, 540, 600 है? अब 60 में 660, फिर 720, फिर 780। अरे 60 से विभाज्य का मतलब क्या, 60 60 जोड़ते चलो वैसे, 840 और 900। ये सभी संख्याएं हैं जो 60 से, जो किससे विभाज्य होगी, 900 तक पूछा है, 900 तक चलेंगे। जो किससे विभाज्य होगी, 12 15 20 और 30 से, होगी नहीं होगी भाई, अरे बोलो। 60 से विभाज्य, जो संख्या 60 से विभाज्य है, या 60 का कोई भी गुणज या मल्टीपल, वो 12 15 60 इससे विभाज्य होगा ही होगा। मैंने 60 तक लिखा है, संख्या 60 से एलसीएम कितना आया, 60। 60 का मतलब अगले नंबर में कितने जोड़ते चलो, 60 60। पहला क्वेश्चन वैसे पूछा क्या है, 300 से 900 के बीच। अब देखो 300 और 900 के बीच, क्या मैं, मुझे 300 लेना है, नहीं। 900 लेना है, नहीं, क्योंकि इसके क्या पूछा है, बीच में। इसके बीच में कितनी संख्या आती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितनी संख्या हुई भाई, 9 संख्या। कितनी संख्या, क्लियर। वो बोलता क्या बोलता, वो बोलता 300 और 900 को सम्मिलित करके, 300 और 900 को क्या करना है, सम्मिलित। सम्मिलित कैसे लिख लेना, इसका मतलब होता है इंक्लूड करना। क्या करना, इंक्लूड। इंक्लूड मतलब लेना है, क्या करना है, लेना है। इसको सम्मिलित कैसे बोल देते हैं, सम्मिलित। ये सम्मिलित, सम्मिलित मतलब लेना है, 300 और 900 को लेना है। अगर मैं 300 और 900 को लेता हूं तो कितनी संख्याएं हैं जो 12 15 से 60 से विभाज्य होती है। जब 300 900 को करता हूं, 300 भी लेना है और 900 भी, तो मेरे पास कितनी संख्या आ जाएंगी, 11 संख्या। समझ में आया। आपकी कंडीशन लिखी होंगी 300 और 900 के बीच, तो सिर्फ आपको ना तो 300 लेना है, ना क्या लेना है, 900, उनके बीच लेना है। 300 और 900 को सम्मिलित करना है, इंक्लूड करना है, लेना है, तो आपको 300 और 900 दोनों को लेना है। हो गया। अब देखो ये तो मैंने आपको बहुत डिटेल समझा दिया। अब आपको एक बात पता है भाई, संख्या 60 से, कहां से है, 60 से विभाज्य है, कहां तक जाना है, 900। 60 की टेबल में 900 कितनी बार आता है, 15 बार। कितनी बार आता है, 15। कितनी बार आता है, 15। और कहां तक जाना है, 300। और 60 की टेबल में 300 कितनी बार आता है भाई, अरे 300 कितने पर आता है, 5 पर। कितने पर आता है, 5 पर। अरे कितने पर आता है, 60। अब इनके बीच में पूछा है, इनके बीच में, तो 15, 5 से और 15 के बीच कितनी संख्या आती है भाई, आप बोलोगे 9। अरे 5 से 15 के बीच कितनी संख्या आती है, 9। 6 7 8 9 10 11 12 13 14। आई नहीं आई। इसको करने का दूसरा तरीका होता है, 15 में से 5 घटा दो और उसमें से एक क्या कर दो, माइनस। क्या कर दो, 15 में से 10 गए, कितने आए, 5 गए 10, 9। कितने आए, 9। ये क्यों होता है, ये बात की बात है। अब सबको पता है यार, देखो 15 में से 5 घटा, आप दोनों नंबर क्या कर रहे हो, इंक्लूड कर रहे हो। क्या कर रहे हो, अब देखो, अब फिर पूछा जाए भाई 300 और 900 का क्या करना है, सम्मिलित। यानी कि 5 से 15 तक कितनी संख्या है,
आप बोलोगे 5 से 15 तक कितनी संख्या आएंगी, बीच में 9 है, अगर मैं दोनों को लेता हूं, 15 को भी लेता हूं और 5 को भी लेता हूं, तो कितनी संख्या हो जाएंगी, 11। कितनी हो जाएंगी? अगर थोड़ा अच्छा सोचते हो तो ये आंसर है। नहीं आपके पास इतना टाइम है, भरपूर मात्रा में टाइम है, ठीक ठीक है, ये कर लेंगे। मैं आपको पता है 960 के टेबल में 900 कितनी बार आता है, 15, यानी कि 15 संख्या ऐसी होंगी जो 60 से 900 तक क्या होंगे, विभाज्य है। और 300 तक कितनी संख्या होंगी, 5। अब 300 और 900 के बीच में पूछा है, यानी कि 5 और 15 के बीच कितनी संख्या आती है, 9। अगर मैं 5 और 15 दोनों को इंक्लूड करता हूं तो कितनी संख्या आएगी, 11। ठीक है भाई, नमस्कार, मिलते हैं कल इसी उत्साह और उमंग